हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल जापानीज सीखे। आपको मैंने अपनी वीडियो के अंदर बहुत सारे पैटर्न भी एक्सप्लेन करें और बहुत सारी जो है कांजीज़ और वोकेबलरी भी एक्सप्लेन करी। अब जो है जापानीज़ के अंदर आपको क्या चीज़ सीखने की ज़रूरत है। अब जो है पैटर्न्स की अगर हम बात करेंगे, जैसे मान लिया पैटर्न्स की अगर हम बात करें तो पैटर्न का हम कैसे यूज़ करते हैं। जैसे आप देख सकते हो, जैसे इस टाइम मैं मॉल के अंदर हूँ तो वाताशिवा मोरू नी ईमास, मतलब मैं मॉल के अंदर हूँ यहाँ पे। तो इस तरीके से मैं जो है उस वर्ड को, उस वोकेबलरी को, जो पैटर्न को जो है मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो इसी तरीके से बहुत सारी वोकेबलरी भी आपने देखी और कांजीज़ के फ़ॉन्ट भी समझे। अब कांजी के फ़ॉन्ट को किस तरीके से आपको लर्न करना पड़ेगा, आपको कांजी के फ़ॉन्ट को समझना पड़ेगा कि कांजी को हम लिखते कैसे हैं। पहले तो देखो, कांजी लिखना तो मैं आपको सब कुछ सिखा दूँगा, लेकिन कांजी को आपको लिखना कैसे और उसको रिकॉग्नाइज़ कैसे करना है। मेन थिंग क्या है, जो चैलेंज वाला काम है, कांजी को आपको रिकॉग्नाइज़ कैसे करना है, वो चीज़ आपको ज़्यादा मैटर करती है। अगर एक बार आपको पता चल गई कि कांजी को रिकॉग्नाइज़ कैसे करना है, कांजी को समझना कैसे है, तो फिर आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी। देखो, बनाना हो गया या लिखना हो गया, ये तो सब आपको समझ आ जाएगा। धीरे धीरे जब टाइम बीतता रहेगा या आप कमिंग वीडियोस देखोगे या फिर आप चीज़ों को सीखोगे, तो आपको पता चलता रहेगा कि चीज़ों को लिखना कैसे है, चीज़ों को बोलना कैसे है और चीज़ों का यूज़ कैसे करना है। द थिंग इज़ दैट अभी जो वोकेबलरी या जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ, उससे आप कांजी को और वोकेबलरी को ना रिकॉग्नाइज़ करो। मैं उस तरीके के पैटर्न से नहीं आपको बताऊँगा कि हाँ भाई 10 वोकैब है, 10 वोकैब पढ़ा दी, उसके बाद आप रटते रहो। ऐसे कभी वोकेबलरी याद नहीं होती। वोकैब कैसे याद होगी? एट द टाइम ऑफ यूज़, एट द टाइम ऑफ व्हेन यू विल सी रैंडमली। जैसे मान लिया आपने रैंडमली स्क्रॉल करके आपके पास मेरी वीडियो आई होगी, तो अब स्क्रॉल करके आपके पास अगर मेरी वीडियो आई होगी, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि हाँ भाई, अच्छा इस वोकैब को ऐसे कहते हैं। तो आपको फ़ॉन्ट वो एग्जैक्ट बिल्कुल जो माइंड में सेट हो जाएगा। अब आप सोचो कि अब हम वो कहानी में आपको बताता रहूँ और चीज़ समझाता रहूँ, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा है नहीं बिल्कुल भी। तो चीज़ों को आपको समझना इसी तरीके से पड़ेगा कि जितना हो सके रैंडमली आप उस चीज़ को लर्न करने की कोशिश करो। अगर आप रैंडम उस चीज़ को लर्न करोगे तो आपको चीज़ें वो क्लियर होंगी, और सही क्लियर हो गई तो आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। और जैसे कुछ बच्चों का मैसेज आया था कि सर आप जो है पीछे की मुझे एक बार स्टार्टिंग से करा दो, तो यू कैन वॉच माई प्रीवियस वीडियो। उसमें आप स्टार्टिंग से वीडियोस को देख सकते हो, समझ सकते हो चीज़ों को। उसमें आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी अच्छे तरीके से, और उसमें आपको ना अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी कि किस तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करना है, किस तरीके से चीज़ों को बताना है। और अगर ये चीज़ आपको समझ आ जाएंगी तो बाद में चीज़ों में दिक्कत ही नहीं पड़ेगी। तो यही चीज़ मैंने आपको बताना था। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा, टेक केयर।